वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता, चिकित्सा विभाग के यूनिव पोर्टल की शुरुआत और सांचौर जिला दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो डेली आपको ये 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा आरपीएल राजस्थान प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? जयपुर इंडियंस ने। किसको हराकर? जोधपुर को। और 12 सितंबर 2023 को चंबल रिवर फ्रंट व सिटी पार्क का उद्घाटन कोटा के अंदर हुआ। ओक्सो जोन पार्क है, वो पूरा रिवर फ्रंट है, उसमें 27 घाट वगैरह मैंने सारे कल आपको वीडियो में बता दिए, उसको अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेना। और राजस्थान के युवा कलाकार योगेश छिम्पा ने दिल्ली में G20 समिट में राजस्थान के किस जिले की कला का प्रदर्शन किया? चित्तौड़गढ़ के अकोला की रंगाई छपाई। कल 3 ही प्रश्न पढ़े थे, लेकिन पूरा डिटेल काफी लंबा था, इसलिए 3 प्रश्न हम पढ़ पाए। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे दे दी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। बस आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। और बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, हर विद्यार्थी के टेबल पर होनी चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स 2023 जनवरी से लेकर लास्ट अगस्त तक डाला हुआ है। और इसके साथ फ्री मिल रही है आपको नवीन गठित जिलों की जिला दर्शन मैप के अकॉर्डिंग मिल रही है। तो ये जरूर अध्ययन करें। पुस्तक सुबह सुबह उठकर 15 से 20 मिनट डेली आदत डालें कि हमें करंट अफेयर्स की पुस्तक पढ़नी है तो पढ़नी है। ये वीडियो तो देखना ही देखना है, ये पुस्तक हमें पढ़नी है। तो जरूर अध्ययन करोगे सारे विद्यार्थी। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा व सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करने के लिए एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? देखो, हर चीज डिजिटल हो रही है, तो गर्भवती जो महिला है और नवजात शिशु है उनसे संबंधित जितनी भी उनकी देख रेख जांच वगैरह करनी है, सब क्या हो रहा है? डिजिटल हो रहा है। इसके लिए एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? ये किया है जपाइगो के साथ। जपाइगो संस्था है उसके साथ समझौता किया है। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था प्रसव एप्लीकेशन भी इससे संबंधित है और उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था, इस एप्लीकेशन को अवार्ड मिला था। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जपाइगो संस्थान के मध्य एमओयू हस्ताक्षर किए। जब जब कोई भी संस्था के साथ समझौता होता है किसी मुख्य बिंदु के लिए, वहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में संचालित गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं से संबंधित चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाना है। राजस्थान देश में सेवाओं का डिजिटलाइजेशन व रियल टाइम मॉनिटरिंग करने वाला पहला राज्य है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण में 3 जिलों बूंदी, करौली, उदयपुर में प्रत्येक एएनएम को एक किट दी जाएगी जिसमें डिजिटल डिवाइसेस उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी प्रथम चरण के अंदर बूंदी, करौली, उदयपुर में जो एएनएम है उनको एक किट दी जाएगी जिसमें डिजिटल डिवाइसेस उपलब्ध करवाई जाएगी। तो किसके साथ समझौता किया है? जपाइगो। और एनएचएम राजस्थान के जो महानिदेशक हैं वो जितेंद्र कुमार सोनी है। दूसरा प्रश्न, राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में विजेता टीम रही। राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही भरतपुर। कौन है? भरतपुर ने बाजी मारी है, क्योंकि इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? भरतपुर के अंदर आयोजन हुआ। विजेता भरतपुर, उप विजेता अजमेर। ठीक है, कौन सी? राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता। तीसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चित केप मंसूरी व यशिता कुमावत का संबंध किस खेल से? आजकल खेल खिलाड़ी से पता नहीं चलता किस प्रकार का प्रश्न आ जाए, और ऐसा प्रश्न आ जाता है हम सोचते नहीं है वहां तक। ऐसे प्रश्न याद रखना। हाल ही में चर्चित केप मंसूरी व यशिता कुमावत का संबंध किस खेल से है? ये दोनों वुशु की खिलाड़ी हैं। किसकी? क्यों चर्चा में आ गई? देखिए, 11वीं एशियाई जूनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान की केप मंसूरी 70 किलोग्राम भार वर्ग और यशिता कुमावत 56 किलोग्राम भार
किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, इसलिए चर्चा में आई। बस इतना याद रखना, केप मंसूरी और यशिता कुमावत का खेल कौन सा है? वुशु। कौन सा? वुशु खेल है। ठीक है। चौथा प्रश्न, अब एक और आपको बता देता हूं। अब दिल्ली का जो करंट है ना, बड़ा मुश्किल से मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सितंबर महीना चल रहा है, चुनाव है इस साल, तो आचार संहिता जल्द जैसे लगेगी तो सरकार पीछे वाले काम पर ही फोकस दे रही है। अब कोई नया काम नहीं, नया काम नहीं है तो करंट बहुत कम बनने के चांस है, और करंट हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसे उल्टे सीधे ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ेंगे कि हम दिमाग में कचरा ही कचरा भरता जाए और हम पढ़ते रहें। इसलिए एक तो अपने को पुस्तक ये बाजार में उपलब्ध है, ये पुस्तक लेके गहन अध्ययन करना है। बाकी मैं इस क्लास में आपको कुछ पीछे वाले प्रश्नों को रिवाइज कराऊंगा, जिला दर्शन का रिवाइज कराऊंगा, ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ बने रहें। क्योंकि ये तो निश्चित है कि अब जैसे जैसे अगले 3-4 महीने है ना, ये हमारे लिए ऐसे हैं कि नया करंट बनने का कोई चांस नहीं है, सरकार नया काम करेगी नहीं। इस महीने में कुछ ना कुछ कर देगी, लेकिन आगे वाले महीने से अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोई खास नहीं रहेगा। इसलिए परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को रिवाइज करते जाएंगे। अब ये 4 प्रश्न देखो कितने इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार से संबंधित असत्य कथन बताओ। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को, बिल्कुल सही है आपको। पचरंग चोला पैन सकीरे उसके लिए। ठीक है। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक है उनको, ये भी सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 भानु भारती को, ये भी सही है। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 गायत्री देवी, ये गलत है, क्योंकि ये जोधपुर की शेरनी डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया। डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो, ग्लोबल यूथ ह्यूमन है ये। ठीक है, ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2023 डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर को, और वर्तमान में चर्चित है 50 बाल विवाह रुकवाने का रिकॉर्ड बना चुकी है डॉक्टर कीर्ति भारती। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2023 बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 भानु भारती। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड 2022 दिलीप भट्ट को 2022 का। और आपसे पूछे कि 2023 का किसको मिला, 2023 का किसको मिला, यानी कोमल कोठारी स्मृति लाइफ कौन देता है? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। राशि कितनी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए दी जाती है। तो 2022 का किसको मिला? दिलीप भट्ट को मिला। अभी 2023 का अभी नहीं मिला है। दिलीप भट्ट तमाशा कलाकार है। और एक और याद रखना, डॉक्टर कोमल कोठारी सीधा अवार्ड पूछे 2023 का, जो 12 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस पर दिया जाता है, वो दिया गया कालूनाथ कालबेलिया को। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 कमल रंगा बीकानेर अलेखू अंबा के लिए, यानी हर साल केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो पिछली साल राजस्थानी भाषा का कमल रंगा को, अब की बार अब तक दिया नहीं। और जल योद्धा स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 गायत्री देवी यादव सांबर की। तो ये पुरस्कार बड़े इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है, अब तक ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। तो ये बाकी, और ये प्रश्न तो कितनी बार आ गया, और ये भी आ गया, अब ये बच गए, ये भी आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की चर्चा हम रोज करने की कोशिश करेंगे। बस आपका सहयोग प्यार स्नेह चाहिए। 5 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA की शुरुआत कब? अब ये प्रश्न देखो बार बार आता है, ये पुराना नया नहीं है, क्योंकि ये चलता ही रहता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की शुरुआत कब हुई? 2013 में। अब उसकी पूरी डिटेल याद रखना। देखो क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 में स्टार्ट हुई। विभाग है इसका खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग, जिसके मंत्री राजस्थान में देखें तो प्रताप सिंह खाचरियावास है। योजना प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2013। ये सन पूछा जाता है। फिर इसमें पूछा जाता है कि वित्त पोषित कैसी है? राज्य सरकार का 50% है और केंद्र सरकार का 50% है, यानी 50-50। इसमें है क्या देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 राज्य में 2 अक्टूबर 2013 से प्रारंभ की गई। राज्य में योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार व अन्य पात्र लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। मान लो राशन कार्ड में 4 व्यक्ति हैं तो 20 किलो, 3 है तो 15, ऐसे यानी पर व्यक्ति या पर यूनिट कह सकते हैं, पर व्यक्ति 5 किलो गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। राज्य में योजना के अंतर्गत अंत्योदय BPL स्टेट BPL राशन कार्डधारियों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से देते हैं
और जो अन्य पात्र परिवार है उन्हें 2 रुपए प्रति किग्रा की दर से प्रतिमाह खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। अब जिस जिसके घर में ये गेहूं आ रही है 1 रुपए आ रही है तो वो आप अंत्योदय बीपीएल स्टेट बीपीएल वाले हो, और अगर 2 रुपए आ रही है तो अन्य पात्र जो भी हैं खाद्य सुरक्षा से जुड़े उन्हें 2 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है। अब तो इंदिरा जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना वो भी शुरू की जा चुकी है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 15 अगस्त से शुरू हो चुकी है। उसमें वो पूरा जो है तेल वगैरह, मिर्च, हल्दी है, नमक है, चीनी है, वो आपको पूरी किट उपलब्ध करवाई जाती है जो जुड़े हुए। बूस्टर डोज एक योजना और याद रखना, 1 रुपए किलो गेहूं योजना फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। विभाग है खाद्य व आपूर्ति नागरिक आपूर्ति विभाग, वित्त पोषित है राज्य सरकार। इसमें क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड और बीपीएल स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि इस योजना का नाम भी क्या है, 1 रुपए किलो गेहूं योजना। ये याद रखना, कोरोना काल में निःशुल्क भी केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। छठा प्रश्न देखो, कोविन की तर्ज पर चज्जा बच्चे को लगने वाले टीकों के रिकॉर्ड के ऑनलाइन के लिए किस एकीकृत पोर्टल की शुरुआत हुई है। देखो कोविड के समय पोर्टल था, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, और बच्चों के लिए भी स्पेशल था, ठीक है। तो उसी प्रकार कोविन की तर्ज पर चज्जा जो बच्चा, छोटे बच्चे हैं, शिशु, उनके टीकों के रिकॉर्ड के ऑनलाइन के लिए किस एकीकृत पोर्टल की शुरुआत हुई है, उसका नाम है यूविन पोर्टल। कौन सा? यूविन पोर्टल। ये उद्गम पोर्टल कुछ दिन पहले आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। तो यूविन पोर्टल कोविन की तर्ज पर चज्जा बच्चे को लगने वाला टीकों के रिकॉर्ड के ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल यूविन पोर्टल की शुरुआत हुई। राजस्थान में अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हो गई। इसके द्वारा मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण कार्यक्रम भी शामिल है। यानी इस पोर्टल के अंदर, यूविन पोर्टल के अंदर मिशन इंद्रधनुष जो चल रहा है वो टीकाकरण कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। और आपको पता होगा सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 3 चरणों में आयोजित है। पहला चरण चला था 7 से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण है अब चल रहा है 11 से 16 सितंबर तक, और तीसरा चरण चलेगा 9 से 14 अक्टूबर तक। ठीक है, 3 चरण याद रखना। 5.0 की ये बात कर रहा है, किसकी कर रहा है? 5.0 की बात कर रहा है। अब एक रोज जिले की चर्चा करेंगे। वैसे मैंने ये देखो, आपको मैंने मानचित्रावली दे दी फ्री में, ठीक है, मानचित्रावली उपलब्ध करवा दी है इस पुस्तक के साथ 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लेकिन फिर भी मैं आपको रोज एक जिला करवाऊंगा। आज हम बात करेंगे जालोर जिले से अलग हुए सांचौर जिले से किस जिले की सीमा नहीं लगती है। ये नक्शा इस प्रकार का बना है जालोर जिले के सांचौर का, ठीक है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, राजस्थान का पंजाब। अब पहले जालोर में था, अब सांचौर जिला बन गया। तो देखो इसकी सीमा सलूम्बर से नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है? सलूम्बर, क्योंकि खुद जिला बना है। बालोतरा से लगती है, बाड़मेर से लगती है, सिरोही से। इसमें तहसीलें देखो, चित्तलवाना, बागोड़ा, रानीवाड़ा, सांचौर। अब इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं जो आपके काम की है। सांचौर जिला निर्माण जालोर जिले से हुआ है। तहसील है इसमें सांचौर, बागोड़ा, चित्तलवाना, रानीवाड़ा। संभाग किस में आएगा? पाली में। इसके साथ जिले कौन कौन से लगते हैं? जालोर, सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा, 4 जिले लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें गुजरात से भी, पहले जालोर की सीमा लगती थी, अब गुजरात से लगती है। नदी इसमें कौन सी बहेगी? लूणी नदी। प्राचीन नाम इसका नेहड़ या सत्यपुर था। पढ़ते हैं ना, सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर। चित्तलवाना देखो क्यों प्रसिद्ध है? एक तो मयूर संरक्षण क्षेत्र है यहाँ पे, और एक गोगा जी की ओल्डी है। पढ़ते ना, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर, ये चित्तलवाना के अंदर है। रानीवाड़ा राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी। सेवड़िया पशु मेला लगता है यहाँ पे। सुंदा माता का मंदिर है दांतलावास में। राज्य का प्रथम रोपवे 2006 में संचालित हुआ सुंदा माता मंदिर दांतलावास के अंदर सांचौर जिले में। सांचौर तहसील की बात करें तो प्रथम गोमूत्र बैंक स्थापित हुआ। कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा के अंदर है, राजस्थान का पंजाब इसको कहते हैं। नर्मदा नहर की शुरुआत 2008 में सिल्लू गांव में पहली बार गांव पानी पहुंचा था। देखो नर्मदा नहर परियोजना से पहले हम पढ़ते थे ना कि जालोर और बाड़मेर जिला लाभान्वित होता है। अब जालोर की जगह नाम क्या आ गया? सांचौर। सांचौरी नस्ल की गौवंश यहाँ पाई जाती है। जैन साहित्य में सांचौर को सचौर कहते हैं। जैन साहित्य में सांचौर को सचौर कहते हैं। राजस्थान में लूणी नदी के किनारे स्थित अंतिम नगर कौन सा है? ये सांचौर है। तो इतनी बात आपको सांचौर की याद रखनी है मुख्य मुख्य। बाकी एकदम क्लियर राजस्व विभाग की जब अधिसूचना होगी तो उसमें आ जाएगा। जो तहसील वगैरह से हम पढ़ते हैं वो सारी बातें जालोर जिले की आ चुकी है।
ठीक है। सुजस रिपोर्ट क्या कहती है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 23,655 कृषि कनेक्शन जारी हो चुके हैं। अजमेर डिस्कॉम ने अपने 11 जिला के किसानों को 23,655 कृषि कनेक्शन जारी कर दिए हैं, ये ध्यान रखना। और एक है नगर विकास में भी राजस्थान मॉडल स्टेट बनेगा, यानी विजन ले रखा है राजस्थान ने 2030 तक राजस्थान को विकसित करने का टारगेट है। अभी आपने देखा होगा कोटा में 12 और 13 सितंबर को पूर्ण ऑक्सो जोन पार्क है, सिटी पार्क है, रिवर फ्रंट है, वो 27 घाट मैंने बताए थे, वो सब का लोकार्पण है अभी किया गया है। कोटा गार्डन ऑफ द जॉय, खूबसूरत नजारों का कोलाज, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ताकि क्विज वर्तमान में आरएस प्री या कोई भी एग्जाम है जूनियर अकाउंटेंट या किसी के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की क्विज चल रही है, तो जरूर नानक क्लासेस शिवसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। बाकी ऑफिशियल नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स है ही। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर था बस्सी जयपुर के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान प्रीमियर लीग आरपीएल का खिताब किस टीम ने जीता, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, सही जवाब देना है। और यस्टरडे डोज, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, हरिदेव जोशी। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रहे, भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे, हीरालाल देवपुरा। और न्यूनतम कार्यकाल वाले हीरालाल देवपुरा। अब फिर 5% मुख्यमंत्री से, क्योंकि इस सप्ताह मुख्यमंत्री से ही चर्चा करनी है। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, तब मुख्यमंत्री कौन थे? दिव राला सती कांड के समय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मध्यवर्ती चुनाव 1980 में हुए थे, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? पूर्णतः शराबबंदी और पूर्णतः बीड़ी बंदी लगाने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? बीड़ी बने बीड़ी, ठीक है, सोने ने 25 बीड़ी मंडल, 20 बीड़ी मंडल, ठीक है, शंकर मंडल, महावीर मंडल, चौहान मंडल, ऐसा ये मंडल आते ना बीड़ी का मंडल, यहाँ पर रोक लगा दी, कण लगाई, मुख्यमंत्री बा बता दियो। राजस्थान में भूमि सुधार के जनक कौन से मुख्यमंत्री थे? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चंद्रयान क्वेश्चन आपके लिए, रियासतकालीन राजस्थान में राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे। रियासतकालीन राजस्थान में राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में सामंत होते थे, मुत्सद्दी होते थे, भूमिया होते थे या चारण भाट होते थे। इसका जवाब आपको नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम है, उस पे क्विज के रूप में मिल जाता है। अब निरंतर अध्ययन करें, नानक क्लासेस ऐप में सब प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। जिला दर्शन की रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, मैथ साइंस, एसएसटी, इसके अलावा कॉलेज व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 6 से 12 पुस्तकों का, और ये पुस्तक उपलब्ध है ही। जनवरी से दिसंबर 2023 करंट चल रही है। डेली जो मैं पढ़ाता हूँ उसका टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली मिलता है, और मंथली पीडीएफ मिलती है प्रिंट निकालने के लिए मात्र 100 रुपए में। जनवरी से दिसंबर राजस्थान करंट अफेयर्स का झंझट खत्म। और एक चल रही है राजस्थान सामान्य अध्ययन की क्लास, राजस्थान भूगोल, इतिहास क्लास, संस्कृति, राजनीतिक, टॉपिक वाइज डेली 6 बजे टेस्ट मिलता ही फिक्स। तो इसको आप ज्वाइन कर लें ताकि राजस्थान जीके और करंट के लिए आपको भटकना न पड़े। बस आप अध्ययन करें, निरंतर मेहनत करें। जिसने भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, कहीं से भी ले रखी है, आप उसका अभ्यास करें। जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन टेस्ट दे फिक्स, ठीक है। फिर सफलता का यही मूल मंत्र है, बार बार अभ्यास, कड़ी मेहनत ही ये सबसे बड़ी बात है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।